गुड मॉर्निंग क्लास 8। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था फर्मेंटेशन तक कि फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिकल यूज़ क्या होता है हमारा। कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो हमें एक एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक दवाई देते हैं एंटीबायोटिक्स। उसका मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का मेन मतलब क्या होता है? एक मेडिसिन होती है, एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो उसकी किल या जो उसकी ग्रोथ को किल कर देती है, उसको स्टॉप कर देती है या उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। उस मेडिसिन को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। एंटी मतलब उसके खिलाफ, और बायोटिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनके जो खिलाफ जो एक्शन लेता है उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है ना, जो इसके एग्जांपल है एंटीबायोटिक के। ठीक है, जो कि हमारे फंजाई और बैक्टीरिया के लिए बने होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं, स्पेसिफिक अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग दवाई होती है, इसी वजह से। ओके, कुछ प्लांट डिसीज़ को भी हम रोक सकते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है पोल्ट्री में या किसी भी चीज़ में, तो उनकी वजह से भी एक अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं, एक अलग ही टाइप के होते हैं जिनको हम स्टॉप कर सकते हैं। वैक्सीन होती है, कुछ वैक्सीन्स होती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है जो टाइम टाइम पे देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, उनके लिए वैक्सीन होती है जो कि हमारी बॉडी फाइट्स है उनको किल कर देती हैं, सोइटेबल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। एक डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, जो कि उसकी फाइट करते हैं इन्वेल्डर के साथ। ठीक है, द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ कैसे फाइट करनी है वो हमारी बॉडी को पता होता है, वो बस उसको टाइम टाइम पे याद दिलाना होता है। एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके जो हमारी एंटीबायोटिक सीक्रेट होती है, उनकी वजह से हमें टाइम टू टाइम पता चल जाता है कि हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगेंस्ट उसके फाइट करनी है। ठीक है, ओके, जैसे कुछ है ट्यूबरक्लोसिस होती हैं हमारे, ट्यूबरक्लोसिस है, चलेरा है, स्मॉलपॉक्स है, हेपेटाइटिस है, वो सब कुछ वैक्सीनेशन से ही प्रोवाइड होता है। ठीक है, इन वैक्सीनेशंस की हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, हम डेली। ठीक है, जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है, जैसे पोलियो ड्रॉप हम चिल्ड्रंस को मैंने अभी बताया है, एक्चुअली वो भी एक वैक्सीन होती है। ठीक है, जो कि हमारा टाइम टाइम पे हमें चिल्ड्रंस को देनी पड़ती है। ओके, जैसे इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक नाइट्रोजन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एबल होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में, ताकि जो हमारे सोयल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो और फर्टिलिटी बढ़ती जाए। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा कंप्लीट आता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम क्या होता है। हमारे कुछ हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ पल्सेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हम कलेक्ट कर लेते हैं वेस्ट के तौर पे और उनको हम मैनुअल बनाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं और थोड़े दिन बाद वही मैनुअल बन जाते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो थोड़ा सा जो होता है वो गलने लग जाता है, कचरा जो होता है वो थोड़े दिनों बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन प्रोड्यूस होते हैं और हम उसको प्रोसेस को रिलीज कर देते हैं प्लांट्स के अंदर दोबारा से। ओके, यही हमारा कन्वर्शन जो होता है हमारे कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल, और कुछ जो हार्मफुल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं उनके लिए हमारा ये जो होता है वो सही रहता है। ठीक है, अब हमारे लिए कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि जो कि हमारे ह्यूमन बींग के अंदर डिसीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग के लिए एक बेकार चीज़ होती है, हार्मफुल चीज़ होती है। सम ऑफ द माइक्रोनिज्म कोज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उन सबको माइक्रोनिज्म्स को हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, माइक्रोनिज्म्स कुछ फूड भी स्पॉइल कर देते हैं, हमारे क्लॉथिंग, लेदर, ये सब कुछ, उन सबको हम बोलते हैं पैथोजन। डिसीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म्स, ह्यूमन के अंदर जो माइक्रोनिज्म्स डिसीज क्रिएट करते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उनकी वजह से जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं
माइक्रोब डिसीज डेट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड डिसीज, इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे हेल्थी पर्सन के अंदर भी जाते हैं, जैसे फूड के द्वारा, ठीक है, हमारे फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज। उनके एग्जांपल है हमारे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, चलेरा और कॉमन कोल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन कम्युनिकेबल डिसीज एंड एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल दे हैं, इसका डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा डिफाइन पैथोजन। ओके, होता है दो दो पता चल गया आपको। और थर्ड क्वेश्चन हमारा हाउ वी इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। आपको तीनों क्वेश्चन आज के मिल गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप मेरे को पर्सनल टेक्स्ट करोगे। ओके।